आपने इस टॉपिक को यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड योर लाइफ पर्पस। हम और आप सबका लाइफ का पर्पस क्या है उसके बारे में आज बात होगा। प्रोडक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम किस तरीके से कैसे क्या, लेकिन इस बिजनेस को, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं। हेलो यस मायूस हो सब लोग, नहीं एक्साइटेड रहो। यस पीछे से ये छोड़ दो, ऐसा जो लाइफ स्टाइल से बैठा ना, इसको थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, एक्साइटेड, वी आर इज एक्साइटेड, पक्का फोन। क्योंकि आदमी का माइंड किधर है ये जानना जरूरी है, बराबर ना। तो जोश के साथ में होश का भी होना जरूरी है। तो डिस्टर्ब ना करते हुए अपन अपनी लाइफ के बारे में, सामी डायरेक्ट को किस तरीके से अपनी लाइफ के बारे में, अपने को अचीवमेंट के लिए किस तरीके से अपने को यहाँ पे काम करना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलेगा? अपन यानी डॉक्टर साहब बात करेंगे। और हम सब लोग रियली वेरी लकी हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम में, सामी के पूरे इतिहास के अंदर शॉर्ट टाइम में और 3 नाम से शिष्यम डॉक्टर जयेश पटेल साहब का हम सब के ऊपर में हाथ है। यस तो हम कितने नसीबवान हैं ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। और उनकी बातों को अपन सुनेंगे कि यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड योर लाइफ पर्पस। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, उनको एक ही बोल सकते हैं। या सामी डायर को किस तरीके से कर रहे हैं और कहां तक अपने को जाना है, किस तरीके से जाना है, उसके बारे में सारी बातें होगी। ट्रेनिंग के साथ, जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा ट्रिपल शिष्यम फर्स्ट शिष्यम डॉक्टर जयेश पटेल साहब। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितना आपने एक्साइटमेंट है बता दीजिए, मालूम करना चाहिए डॉक्टर साहब को भी कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में कामयाब बनना चाहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। और यही जोश बरकरार रखना है रात भर। हेलो, रात भर नहीं, गलत है, लाइफ टाइम। क्या बोला? यही जोश बरकरार रखना है अपनी फील्ड के अंदर में लाइफ टाइम। और हम सबको कामयाब होना है। और कामयाब होने के लिए मैं माइक हैंड ओवर करना जा रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर जयेश पटेल साहब को। सामी डायरेक्ट में स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में ना हम प्रोडक्ट पे बात करेंगे, ना कंपनी की प्रोफाइल पे बात करेंगे। हम बात करेंगे जीवन का मकसद और हमारा ये बिजनेस, इसमें कामयाबी कैसे पाना है और पैसा किस तरह आता है उसका गणित देखना है आज। तो सबसे पहले देखेंगे फाइंड योर लाइफ पर्पस। हमें अपनी जिंदगी का ध्येय ढूंढना है। हमें चाहिए क्या, हमारा पर्पस क्या है, जानना है कि नहीं? यस चलिए, जब तक हमें पर्पस पता नहीं चलेगा, हमें कहां जाना है, क्या पाना है, ये हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, एक दिन धीरे 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 इंसान बुढ़ा हो जाएगा और जीवन के अंत समय इंसान को अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी ढंग से जी नहीं पाया, जो चाहिए था वो मैं नहीं पा सका। क्या होता है? चलिए, तो इसलिए एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखा जाए। कुमार कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। किशोर कैसा रहेगा? तुम फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो। जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा और लोग उसे किशोर बुलाएंगे तो कैसा लगेगा उसे? तो क्या करे? सुबोध कैसा रहेगा? सुबोध गांव का कोई अनपढ़ लग रहा है। मैं कहती हूँ नील कमल लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, नील का मतलब है जीरो। ये नाम उसे जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। चंदन लगते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये लड़कियों वाला नाम है? ना तुम्हें मेरे दिए हुए नाम पसंद है और ना मुझे तुम्हारे दिए हुए नाम। एक नाम रखने के लिए इतना कंफ्यूजन है कि हम पिछले 1 महीने से निर्णय नहीं ले पा रहे। यस, क्या हुआ? निर्णय। निर्णय? हमारे बेटे का नाम निर्णय ले ले। ले। अब ये 10 साल का हो गया निर्णय। क्या पढ़ रहे हो निर्णय बेटा? सोच रहा हूँ माँ। क्या सोच रहे हो? कि क्या करूँ। अरे
सामने इतनी सारी किताबें रखी है, कोई भी पढ़ लो। इतनी सारी है इसलिए तो मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना। लगता है अभी पढ़ाई करने का तुम्हारा मूड नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा टीवी देख लेना। टीवी अब 20 साल का हो जाता है। बेटा क्या कर रहे हो तुम? रिमोट देख रहा हूँ डैडी। बेटा लोग तो टीवी देखते हो, आप रिमोट देख रहे हो। कौन सा चैनल सिलेक्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे चैनल है, जो पसंद आए देख लो। इतने सारे चैनल हैं इसलिए तो निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। 10 साल और 30 ईयर। अरे मेरे भाई कुछ तो चाल चल दे। 2 मिनट सोच रहा हूँ ना यार। मेरे यार कुछ तो चाल चल दे। हाँ चल रहा हूँ, देख रहा है मैं, सोच रहा हूँ मैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना चेस। पिछले 3 घंटे से तू सोच ही रहा है। हाँ? एक काम कर, तू खुद के ही साथ खेल ले, ठीक है? बहुत मजा आएगा तुझे। खुद के साथ कैसे खेल? अच्छा तो फिर तू शादी कर ले, ठीक है? और अपनी बीवी के साथ खेल लिया करना। मुझे माफ कर भाई, मैं चला। हाँ? चालीस साल। पसंद आई? सोच रहा हूँ माँ, ये ज्यादा गोरी है। बेटा कोई ज्यादा गोरी है तो कोई ज्यादा दुबली, कोई ज्यादा पतली है तो कोई ज्यादा सांवली। पिछले 10 साल में बेटा एक भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं है। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? शादी मेरी है ना डैडी, टाइम तो लगता है ना निर्णय लेने में। टाइम तो लगेगा। और 40 साल वही आदमी है, निर्णय 70 ईयर। आपका कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं? कोई तो होगा, बच्चे, बीवी। बेबी कोई लड़की पसंद ही नहीं है। In that case, आपकी कोई आखिरी इच्छा? अंकल, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो आप बता दीजिए मुझे, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। वही तो सोच रहा हूँ। बहुत कम है अंकल। वक्त कम है। हाँ, आपके पास भी और मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। क्यों बेटा, आपको कोई बीमारी है? नहीं अंकल, लेकिन अब आप तो बुजुर्ग हैं ना, आपको पता ही होगा कि लाइफ इज टू शॉर्ट। जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो जल्दी लेने होते हैं। जितना ज्यादा हम सोचें उतना काम हम कम कर पाते हैं। We have to take decisions fast. And just like you, the entire human race is running out of time. So please, decision जल्दी लीजिए। Sorry uncle, but I tell this to every patient of mine. Life is too short. सुकुमार कैसा रहेगा? बहुत अच्छा ना।
same. See, life is too short. Take decisions quickly. Yes, please. सुकुमार सुकुमार ले ले। Life is too short. इसीलिए डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए. क्या कर रहे हो बेटा? कैलकुलस कर रहा हूँ मम्मी। 10 साल की उम्र में कैलकुलस? आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। Life is too short. डिसीजन जल्दी ले लो. टूर. क्या कर रहे हो तुम? इंजीनियरिंग क्लास का असाइनमेंट कर रहा हूँ डैडी. वेरी गुड. कीप इट अप. दैट्स ऑलराइट. चाहे लाइफ हो या फिर ये शतरंज, एक चाल पूरी जिंदगी बदल सकती है. इसलिए डिसाइड क्विकली एंड विन. Check. On me. Okay, buddy, I have to take a flight. I'll catch up with you later. लाइफ इज टू शॉर्ट. ये लड़की बहुत अच्छी है. इसी को फाइनल कर ले फटाफट. मम्मी, यही है. इसी के साथ शादी करूंगा. देखिए, जिंदगी में ऐसा ही होता है. कब डिसीजन लेना, कैसा डिसीजन लेना, कितने रफ्तार से डिसीजन लेना, वही आज सीखना है. उसी को पर्पस कहते हैं. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पर्पस होना जरूरी है. तो चलिए डिटेल में देखते हैं. नहीं तो होता है क्या, हमारे बीच अपने कंपनी के सीईओ आनंद कुमार जी आए हैं. तो एक बार मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा. वेलकम. बैठिए बैठिए. यहाँ पर क्योंकि ये आपको कुछ देने आए हैं, राइट. ये आपको ट्रेनिंग देने आए हैं, तो ट्रेनिंग का क्या फायदा उठाइएगा, लर्निंग कर लीजिए. सीखना है. अगर कोई देने वाला ज्ञान दे रहा है तो लेना जरूरी है. चाहिए. बहुत अच्छी चीज है. आप सबों से मिलकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. ट्रेनिंग को कंटिन्यू. तो देखिए, आपसे मिलने के लिए खास आनंद जी यहाँ आए हैं. तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है पर्पस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनका भी एक पर्पस है. क्या है कि आपको मोटिवेट किया जाए यहाँ आकर, है कि नहीं. और हमारे डेवलपमेंट के लिए आनंद जी अभी बंबई सेटल हो चुके हैं. ये बंबई से जा भी सकते हैं, लेकिन हम इतना अच्छा काम करेंगे कि वो जाएगा ही नहीं. सही बात है ना. हाँ, तो हमारा काम इतना तूफानी रफ्तार से होना चाहिए कि उनको लगे कि बंबई में ही इतना बिजनेस है, महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जरूरत ही नहीं है. उतना बिजनेस हम दे यहाँ. तो चलिए, जो वीडियो हमने देखी उसमें आपने क्या देखा कि एक बच्चा जो है अपनी जिंदगी में निर्णय नहीं ले पाता है. ना पढ़ाई का निर्णय, कौन सी चैनल देखने का निर्णय नहीं, शतरंज में निर्णय नहीं, शादी का निर्णय नहीं. अंत में अकेला हॉस्पिटल में रहता है और डॉक्टर उसको आखिरी इच्छा पूछता है, तभी भी वो बोल रहा है यही तो सोच रहा हूँ. आखिरी इच्छा क्या है? तो डॉक्टर को क्या बोलता है वो? यही तो सोच रहा हूँ मैं. सही बात है. तो हम लोग सोचते 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 जिंदगी निकाल देते हैं, और जब वक्त आ जाता है आखिरी, तब हमें अफसोस होता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. ऐसी जगह पर हम पहुंच जाते हैं. ऐसी सिचुएशन आने के पहले हमें जान लेना चाहिए हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या. हाँ, क्या चाहिए. फाइंड आउट कीजिए कि रियल में मुझे लाइफ में क्या चाहिए, रियलिटी में.
तो क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाने के पहले मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगा कि एक मछुआरा था जो मच्छी पकड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, मछुआरा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी नाव में रात को जाके जाल डाल देते हैं। मछली पकड़ने के लिए जाल डालना पड़ता है, सही बात है ना। तो इसका भी ऐसा था, जाल डालता था, थोड़ा सा अंदर जाके फिर वो आराम से सो जाता था। सुबह वो जाल खींचता था, बहुत सारी मछली आती थी और वो लेके जाता था घर पे और उसकी वाइफ मार्केट में जाके बेचती थी। इसीलिए देखो, मच्छी बेचने वाली बाई रहती है, आदमी नहीं रहता है। ये सिस्टम है, आदमी मछली पकड़ता है, बाई बेचती है, ये सिस्टम है, बराबर। तो एक दिन ऐसा हुआ, रात को जब खाना खा के वो जा रहा था अपनी नाव पे, तो एक पोटली से उसको, एक चीज से उसको ठोकर लग गई। तो उसने देखा क्या है, तो एक पोटली थी। तो उसने उठा ली और चला गया नाव में, बैठ गया, जाल में डाली और सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो फिर उसको याद आया कि एक पोटली मिली थी रास्ते में। तो उसने खोली तो बहुत सारे पत्थर थे अंदर। तो उसने एक पत्थर उठाया, पानी में ऐसा डाला, डुबुक करके आवाज आई, साइलेंस, सन्नाटा था, उसको मजा आई। फिर एक पत्थर डाला, फिर मजा आई। फिर ऐसे कई पत्थर डाले, फिर थोड़ी देर सो भी गया, फिर नींद उड़ी। फिर उसको लगा कुछ तो करना चाहिए, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करता है ना, कुछ ना कुछ हरकत करता है। तो फिर नींद उड़ी, फिर एक पत्थर डाला, फिर डुबुक आवाज आई। ऐसे करते करते सुबह सूरज की पहली किरण निकली, आखिरी पत्थर उसके हाथ में था और वो डर गया एकदम। डर के मारे उसका दिमाग आउट हो गया, क्योंकि जो आखिरी पत्थर जो बचा था हाथ में वो चमकने लगा, वो था डायमंड। वो एक ही डायमंड उसकी जिंदगी पार कर देगा। ऐसे कितने डायमंड उसने फेंक दिए। इसका मतलब क्या है, जिंदगी पूरी निकल जाती है ना, जिंदगी के कुछ साल बचते ना इंसान के, तो वो बहुत हाथ पैर मारता है जिंदगी जीने के लिए। लेकिन जब बहुत सारा वक्त होता है ना, तो वो टाइम पास करता है। मतलब कि किसी को भी अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं है। समय रोज जा रहा है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, समय फिसलता है रेत की तरह, समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, उन्हें हम सामी बताना भूल जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास, डू यू हैव अ क्लियर लाइफ पर्पस? क्या आपके पास क्लियर लाइफ पर्पस है? ज्यादातर लोगों का क्या रहता है, राइट साइड में देखिए पजल है, घूमने जाते हैं ना तो ऐसे पजल में भी जाते हैं हम लोग, फिर पता नहीं कितनी देर बाद कहीं से तो बाहर निकलते हैं मुश्किल से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पूरा सिस्टमेटिक ट्रैक है। ये ट्रैक कहाँ जाएगा ये पता है, लेकिन ये पजल कहाँ जाएगी कहाँ निकलेगी कुछ पता नहीं। पजल वहीं की वहीं है, कहीं पहुंचोगे नहीं, वहीं घूम रहे हो, आपको लग रहा है आप तरक्की कर रहे हो। 98% लोगों की जिंदगी में आंसर है कि उसके पास पर्पस नहीं है। 98 लोग, इसीलिए दुनिया में सिर्फ कामयाब 2 या 3% लोग ही है, क्योंकि उसके पास क्लियर रास्ता है, उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितनी रफ्तार से जाना है, कब जाना है, जाके क्या करना है, हर चीज उसे पता है। लेकिन अगर 98% लोग यहाँ पे भी ऐसे ही है, कोई बात नहीं। आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि जो 2% लोगों के पास क्लियर पर्पस है, तो हमें भी क्लियर पर्पस मिल जाए तो हम भी उस रास्ते को पकड़ सकते हैं। जो 2% लोग कामयाब है, वो जाने अनजाने उसे रास्ता मिल चुका है, पर्पस क्लियर है उनका, लेकिन हमें पता नहीं है। उनको अनजाने में पता चल गया, हमको जानकर पता चलेगा कि कौन से रास्ते पे चलना है, तो हम चल सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी। तो आज यहाँ पर यही चीजों की डिटेल में आपको गाइडलाइन मिलेगी। सबसे पहले लाइफ में पर्पस क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए पर्पस? तो सबसे पहले देखिए, अ लाइफ विदाउट अ क्लियर पर्पस इज लाइक ड्राइविंग विथ नो डेस्टिनेशन एंड नो डायरेक्शन।
डेस्टिनेशन भी नहीं है, डायरेक्शन कहाँ जाना पता नहीं, और कौन से डायरेक्शन से जाना वो भी पता नहीं, बस गाड़ी लेके निकल पड़े। जब गाड़ी लेके निकल पड़ता है तो क्या होता है, रास्ते में गैस खत्म, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ जाना है, बस चल रहे फ्यूल खत्म। यानी कि दैट जो हमने फिल्म देखी उसमें यही चीज बताई गई है। तो आदमी हो जाता है रन आउट यानी कि कुछ पाया नहीं, जिंदगी बेकार गई, आप हो गए आउट। और ना लाइफ में इसीलिए चाहिए क्या हमें, और लाइफ इज अ क्लियर पर्पस। अगर पर्पस क्लियर है तो क्या होगा, लाइफ ड्राइविंग विद अ मैजिक जीपीएस। अगर आप एक जगह पे जाते हैं, समझो यहाँ आना है मेयर हॉल, नया आदमी है, मेयर हॉल डाल दिया, जीपीएस बता रहा है क्लियर, ऐसे चलो, लेफ्ट लो राइट लो, है ये कि नहीं? यस। तो हमारे पास भी लाइफ में जीपीएस नाम की चीज चाहिए जो हमें हमारे मुकाम पर पहुंचा सकती है, बराबर? क्योंकि जीपीएस होने से क्या होता है, आपका रास्ता स्मूथ हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खुद मालूम है हमें जाना कहाँ है। अगर हमें जाना कहाँ ये पता नहीं तो क्या होगा, विदाउट पर्पस चलिए। बहुत सारे ट्रैक आपके पास रहेंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से ट्रैक से आपको चलना है, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट। जब ड्राइविंग करते हो आप, चलो आपको डायरेक्शन पता है, डेस्टिनेशन पता है कहाँ जाना है, लेकिन जिस ट्रैक पे चल रहे हो वहां सही नहीं गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, क्रॉस ओवरटेकिंग या स्पीड या रफ्तार या ब्रेक फेल कुछ भी हो सकता है। क्लियर? इसलिए लाइफ में हर मोड़ पे कुछ न कुछ चाहिए, पर ऑल्टरनेटिव रूट भी होना चाहिए आपके पास कि भाई यहाँ जाम है तो अब इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालो। क्लियर? तो इसीलिए हमेशा रिचार्ज करते रहिए अपने आप को, टाइम निकालकर अपने पर्पस के ऊपर। नंबर 2, 5 बेनिफिट है पर्पस के, अगर आपके पास है तो। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पर्पस, हेल्थ। 100% इंसान ने हेल्दी रहना चाहिए कि नहीं लाइफ टाइम? Yes. मुझे बताइए कितने लोगों को पता है कि भाई हेल्दी रहना चाहिए? नहीं तो क्या होता है, पर्पस होने से आदमी एक्साइटेड रहता है, जोश रहता है, फिट रहता है। तो पर्पस वाला आदमी वैसे भी हेल्दी रहता है, प्लस अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो और भी अच्छी बात है। इसलिए देखिए, जो बहुत बिजी आदमी है, कामयाब आदमी है, वो ज्यादा हेल्दी रहता है। आपको कई लोग देख सकते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह देखिए, अमिताभ बच्चन वगैरह को देखिए, क्यों कि जिनको लोग बहुत चाहते हैं और जो लोग बहुत बिजी है वो ऑलवेज हेल्दी रहते हैं। नहीं तो क्या होता है, उम्र होने के साथ अल्जाइमर यानी कि ब्रेन सेल्स खत्म होने लगते हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है हर जगह, आप देखिए आज भी अमिताभ बच्चन की एड में दम होता है, क्या नहीं बेचता है वो आदमी, हर चीज बेच रहा है। और एज कितनी है? आई थिंक 74 होगी शायद, 74-75 होगी एज। तो नहीं तो क्या होता है, ये अल्जाइमर नाम की एक बीमारी, यानी कि जब ब्रेन यूज ही नहीं होगा, नहीं कुछ पर्पस है, ना कोई जोश है, ना कुछ है, तो आप ऐसे ही धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। नंबर 2, अचीव योर गोल फास्टर। अगर आपके पास पर्पस क्लियर है तो आप अपना जो गोल है उसको फास्ट अचीव कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आप जल्दी अचीव कर पाएंगे अगर आपके पास पर्पस है। नंबर 3, मेक द बेटर डिसीजन। पर्पस है तो आप डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, इसीलिए डिसीजन वो राइट लेफ्ट को देखिएगा। हाँ, परफेक्ट। पर्पस क्लियर है तो डिसीजन परफेक्ट होगा। नंबर 4, हैप्पी। अगर आप जिंदगी में पर्पस से चलते हो, टाइम टू टाइम जो पाओगे तो आप खुश भी रह सकते हैं, क्योंकि खुशी इंसान की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और लंबी लाइफ जीता है आदमी, जिसके पास पर्पस है वो लंबी लाइफ जीता है, क्योंकि वो बिजी रहता है। और जो आदमी के पास पर्पस नहीं है, वो बिजी नहीं है, वो बीमार हो जाता है, वक्त के पहले चले जाता है। अभी हाउ टू फाइंड योर पर्पस। तो 3 सिंपल क्वेश्चन।
सबसे पहले इंसान के पास क्या चाहिए पर्पस ढूंढने के लिए? पेशेंस चाहिए। धीरज के फल मीठे, और मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है। धीरज के फल मीठे, मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है। दूसरा स्किल। देखो पेशेंस हमें सीखना पड़ेगा। अगर आज स्वामी डायरेक्ट ज्वाइन किए तो आज अचानक लाखों रुपया नहीं आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस। इसलिए पेशेंस चाहिए। और आज स्वामी डायरेक्ट ज्वाइन किए और पेशेंस भी रखा। आप बोलोगे 2 साल से स्वामी डायरेक्ट ज्वाइन किया है, एक भी रुपया नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, एक भी रुपया नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास स्किल यानी कि कला नहीं है, आर्ट नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, हुनर नहीं है। इसलिए क्या चाहिए? स्किल। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी। हमें अपॉर्चुनिटी स्वामी डायरेक्ट मिली है, ये अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी है, और जो स्वामी है वो अपॉर्चुनिटी समझना भी है। ये तीनों के बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वही आपका पर्पस है, उसी में से पर्पस मिलेगा आपको। तो ये जो स्वीट स्पॉट जो है ये मेन है। ये सब हुनर आपके पास हो तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये मक्खन निकलेगा इसके अंदर से। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। कहाँ अपने आप को इंप्रूव करना है। What important to you? Why? क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है? What are you good at? किस चीज में हम अच्छे हैं, पहले ढूंढो। क्या मैं अच्छा स्पीकर हूँ, अच्छा बोल पाता हूँ? अगर वो कमियां हैं तो हम दूर भी करेंगे, उसको कमी दूर करना है। और फाइनली क्या इंप्रूव करना है हमें। तो जिंदगी में कोई भी इंसान कुछ भी सीख कर नहीं आया है। ऊपर वाले ने हर इंसान को 2 पैर दिया है, 2 हाथ दिया है, 1 ब्रेन दिया है। डिग्री एक अलग चीज है। देखिए बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा। कल एक डॉक्टर आए थे मीटिंग में, है डॉक्टर, मेडिकल में फेल, गाना गाते हैं। इसका मतलब कि उनको संगीत में इंटरेस्ट था। काश वो बचपन से संगीत में गाते तो शायद कामयाबी मिलती। आज क्या टाइम चल रहा है उनके साथ? एक डॉक्टर है गाना गा रहा है, लेकिन एक संगीतकार गाना गा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए नेल्सन मंडेला, इसके पास भी एक पर्पस था। क्या पर्पस था? तो वो सपोर्ट करना चाहते थे इंसानियत के लिए और काम करना चाहते थे। इलोन मस्क जो है उसके लिए भी पर्पस था, ह्यूमैनिटी के लिए। मार्टिन ल्यूथर, उसके पास भी पर्पस था। गांधी जी के पास पर्पस था, टेरी फॉक्स के पास पर्पस था। ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पास पर्पस था। आपका जो पर्पस है वो शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्ड में नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना पर्पस किसी 12 साल के लड़के को बताते हैं तो उसको भी समझ में आना चाहिए। और जो भी पर्पस है उसको आपको लिखना है, आगे भी बताऊंगा कैसे लिखना है। एग्जाम्पल के साथ उसको समझना है। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो पर्पस आप डिसाइड करोगे उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आपको जवाबदार बनना पड़ेगा। मान लो कि स्वामी डायरेक्ट आपने ज्वाइन किया, तो क्या आप वीकली मीटिंग अटेंड करते हो? क्या आप प्रोडक्ट के बारे में लर्न करते हो? क्या आप प्लान बताना सीखते हो? क्या आप ट्रैवल करके काम करते हो? हर किसी को मिलते हो? वीकली मीटिंग करते हो कि नहीं? बहुत सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड वो आपको करनी पड़ेगी, उसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। हमें अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, हमारी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू हमारे घर में है या नहीं है। देखिए ऐसा है, धीरू भाई को हम क्यों याद करते हैं? धीरू भाई को कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया जानती है। क्यों? वैल्यू। लेकिन हमें कौन जानता है? पड़ोस वाला इज्जत नहीं देता है, बिल्डिंग वाला इज्जत नहीं देता है, नेटवर्किंग में इज्जत नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग अपने घर वाली से परेशान है।
कि बोले क्या बैग लेके घूमते रहते हो, मार्केटिंग 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 कर रहे हो, लेकिन बैग लेके कुछ आता तो है नहीं, पैसा मतलब कुछ आता तो है नहीं पैसा और बैग लेके घूम रहे हो, मतलब वैल्यू। तो वैल्यू कब क्रिएट होगी? तो वैल्यू के लिए इंसान ने अपने अंदर वो सारे हुनर डेवलप करने पड़ेंगे। आगे बताऊंगा हुनर क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट ज्ञान होना चाहिए, आपको प्रोफाइल का ज्ञान होना चाहिए, आपको प्लान का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये तीन चीज हर किसी को आती है तो वो प्लान बता सकता है। MLM बड़ा सरल है, इतना सरल है कि ये सरलता जिंदगी में सीखनी है तो पूना जरूर जाइए। एक ऐसा एड्रेस लेके जाइए जो आपको 4 आदमी को पूछने के बाद मिला, ऐसा GPS में ऐसा पूछो। तो मैं भी ऐसे ही एक एड्रेस से पूना जा रहा था, तो मैंने एक आदमी को पूछा भाई ये किधर है, तो बोले सरल जा। तो मैं सरल गया, थोड़ा आगे जाने फिर पूछा ये एड्रेस किधर है, बोले यू टर्न गया यानी सरल जा। अरे लेकिन कितना यू टर्न लेके सरल जाने का ये बताते ही नहीं है, मतलब आप घूमते ही रहोगे। इसको बोलते सरल, ऐसा वाला सरल नहीं। तो सबसे पहली बात हमारी वैल्यू, तो हमारे अंदर जो जो चीज चाहिए वो डेवलप होगी। आज मेरी वैल्यू क्या है, आप अपने आप से सवाल पूछो। तो इंसान ने अपनी वैल्यू अपने घर में बनानी पड़ेगी। घर में वैल्यू तब बनेगी जब 2 पैसा जाएगा। 2 पैसा स्वामी से घर में कब जाएगा, जब आप स्वामी का हुनर हासिल कर लोगे। रोज 2 प्लान बताओगे तो कितना होता महीने में 60 प्लान होता है, 60 प्लान होता है। और पूरे वर्ल्ड का साइंस कहता है, सेल्स का साइंस कहता है कि 10 को प्लान बताइए, 7 लोग सुनते हैं, 3 आपकी इज्जत करते हैं। 3 क्या करते हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, वो सुनते नहीं है। आप बता रहे हैं ठीक है बैठे हैं, आपको लग रहा है वो सुन रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है, आपकी इज्जत करते हैं। 7 लोग सुनते हैं, 5 लोग सोचते हैं, 3 लोग निर्णय लेते हैं। अगर आपने हर महीने 60 लोगों को बताया, 18 लोग डिसीजन लेंगे। अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो रोज लिखो डायरी में कितने बजे किसको प्लान बताया। प्लान बताने में आपकी हुनर चाहिए। चक्कू में धार रहेगी तो खरबूजा उस पर गिर के अपने आप कट जाएगा, है कि नहीं? तो पहले धारदार चक्कू तो बनो। आपके प्लान धारदार चाहिए, आपके प्लान शार्प चाहिए। एक बार जो बैठ जाए ना, वो सुनने के बाद उसको ज्वाइन। और आप देखो 2 आदमी ना बोलेंगे, 3 बोलेंगे, सब लोग ना बोलेंगे, 10 में से 7 लोग की ना रहेगी। ये दुनिया का रूल है, टेंशन मत करिए। 10 में से 7 की ना होगी। लेकिन होता क्या है, किसी को शुरू में 5 लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो दूसरे दिन चद्दर ओढ़ के सो जाता है, यार ये काम में मजा नहीं है। लेकिन दूसरी बात, पहले बताना भी तो सीखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो इसलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मेरा एक डायलॉग है, उसको ध्यान रखिए। जीतने के लिए सीखना जरूरी है। क्या है? जीतने के लिए सीखना जरूरी है, कामयाबी के लिए काबिलियत जरूरी है। क्या है स्लोगन दुनिया का? काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। एक आदमी बोलता है 50,000 रुपया मेरे को सेठ देता है, लेकिन मेरे को तो 70,000 मिलना चाहिए। तो क्यों टिका है भाई, दूसरी जगह चले जाना। क्योंकि वो 50,000 में इसलिए टिका है, 70,000 नहीं कमा पा रहा है। एक आदमी 1 लाख रुपया कमाता है, 5 लाख क्यों नहीं कमाता है? क्योंकि उसे 5 लाख कमाना नहीं आता है, इसलिए वो 1 लाख कमाता है। अगर आपको 5 लाख कमाना है तो 5 लाख की काबिलियत लानी पड़ेगी आपको मंथली। 2 लाख कमाना है तो 2 लाख की काबिलियत लानी पड़ेगी। आप बोलोगे मेरे सेठ से मैं होशियार हूं, गलत। वही होशियार है, आप खाली समझते हो अपने आप को। अगर इतने होशियार है तो क्यों काम करो, अपना बिजनेस डालो ना वही चीज का, तब पता चलेगा होशियार वो है कि मैं हूं। समझिए, इसीलिए लोग अपनी साइकोलॉजी को चेंज करें। कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं अपलाइन से ज्यादा होशियार मैं हूं। डाउनलाइन का ये प्रॉब्लम है, अपलाइन से ज्यादा होशियार रहते, डाउनलाइन में अपलाइन बोलते इसको, डाउनलाइन में अपलाइन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। वो अपलाइन को सलाह देता है काम कैसे करने का, और उसके मुताबिक अपलाइन काम करता है और वो डाउनलाइन फेल होता है। आई ना समझ में बात? ठीक है, तो देखो जिंदगी में 2 ही रूल है। रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट,
And rule number 2. If upline is wrong, see rule number 1. इसलिए अपलाइन ही होता है, वो जैसे कहे वैसे काम करो, क्योंकि ये परंपरा वाली सिस्टम है। पिताजी ने कहा ऐसा करने का बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को कहा ऐसा करने का, उसने अपने बेटे को कहा ऐसा करने का, उसने अपने ऐसा ही करने का। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा ये, एक बिजनेसमैन आएगा सामी में, वो देखेगा मैं इसको किस किस को बेचूं। एक सीए आएगा, वो गणित लगाएगा, कितने लोग लेंगे तो कितना आएगा, बराबर। एक डॉक्टर आएगा तो वो पेशेंट ढूंढेगा। अपने अपने तरीके से हर आदमी अपनी ओरिजिनल स्टाइल में सामी करना चाहता है, लेकिन सामी को सामी के स्टाइल से करना पड़ेगा। यस, तब जाके कुछ होगा। अपनी अकल मत लगाओ, जैसे कहा वैसे ही करो ना, लफड़ा क्यों? तो वैल्यू, तो ये वैल्यू तब होगी आपकी कि आपको सीखना पड़ेगा। कितने लोग प्लान बता सकते हैं? चलो ये अलग बात है कि पब्लिक के सामने बोलना कठिन काम है, लेकिन आप कितने लोगों को प्लान आता है? समझो एक आदमी को आप बताना चाहो तो क्या आप प्लान बता सकते हैं? बाइनरी से पैसा कैसे आता है? आपके नीचे अगर 2000 एसवी का सेल हुआ नीचे वाले का, तो आपको कितना पैसा आएगा? कैसे गिनोगे आप? मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो ये सब चीज सीखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये ट्रेनिंग शुरू करने का पर्पस यही है, पर्पस अगेन, कि यहाँ हर दम हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज आपको सिखाएंगे। यस। ये सीखते सीखते, मान लो एक बात बताता हूँ, एक आदमी डॉक्टर बनता है, कई साल पढ़ता है, सीए बनता है, कई साल पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, कई साल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? लेकिन एक आदमी को ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, दूसरे दिन उसने दवाखाना खोला, खोल के बैठ गया। आपको क्या लगता है वो डॉक्टर है? पढ़ा नहीं है, उसको ख्याल आया कि अब से मैं डॉक्टर। ऐसा नहीं चलता है, पढ़ना पड़ता है। तो अगर हर चीज में पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ नेटवर्क ज्वाइन करके आपको ख्याल आया कि मैं नेटवर्कर हो गया, तो नेटवर्कर हो गए। अरे नेटवर्किंग की पढ़ाई कहाँ की? कहाँ गए पढ़ने के लिए? आपने तो ज्वाइन किया, थोड़ी बात इधर उधर की सुन ली, और हमें क्या लगा अब तो हमको नेटवर्किंग आती है, दो को बताओ। और जब बहुत जीवन में फेल हो जाते हैं काम कर करके, फिर अपलाइन समझाता है, तो अपलाइन बोलता है जाने दो ना यार, जिंदगी में क्या रखा है, अकेले आए हैं अकेले जाना, फिलोसोफर बन जाते हैं। मैं बता दूं ये बात गलत है। अकेले आए अकेले जाना ये बात गलत है। दो के बिना कोई आ नहीं सकता, चार के बिना कोई जा नहीं सकता। वो जाने वाला चार को बता के जाता है एड्रेस, बता दूं आपको। वो जाने वाला बता देता है चार लोगों को एड्रेस, कहाँ जा रहा हूं मैं। इसलिए जीवन में बहुत चीज समझनी है, वैल्यू का मतलब बहुत कुछ है। चलिए अभी देखिए, इमैच्योरिटी, लोग मैच्योर नहीं है, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको सहारे की जरूरत है, गाइडलाइन चाहिए। लेकिन लोग सोचे नहीं, मुझे किसकी सलाह नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं किसकी नहीं सुनता। मत सुनो, तुम्हारी भी कोई नहीं सुनेगा। हाँ, जब तुम किसकी नहीं सुनते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? ये दुनिया डायलॉग से चलती है। आप तो अकेले डायलॉग मार रहे, मैं किसकी नहीं सुनता, ठीक है, जाने दो भाई। इसलिए जरूरत है, जो मैच्योर नहीं है वो क्लियर नहीं है, ना उसको वैल्यू क्लियर है, ना उसको अपने बारे में क्लियरिटी है, ना अपने फैमिली के बारे में, ना अपने बिजनेस के बारे में, कहीं क्लियर नहीं है। हर मोड़ पे उसको ठोकर लगती है। सादी भाषा में कहूं तो मैं इसको दिल वाला कहता हूं। दिल वाले, मेरा दिल कहता ऐसा नहीं हो सकता, ये दिल वाले नहीं, ये दिल वाले को मैं डेढ़ शाना बोलता हूं। ये जितने भी डेढ़ शाने हैं ना, देखो बात बताता हूं, बहुत पहले जब गैस की लाइन आई, मुझे याद है, यहाँ महानगर गैस आ गया, तो सिलेंडर था पहले, गैस आ गया। अब गैस आ गया तो हमारे बिल्डिंग में एक दो लोग दिल वाले थे, यानी डेढ़ शाने, दिल वाले ने डेढ़ शाने। बोला 5000 रुपये क्यों भरने का गैस लाइन देने के लिए, उनको देना है तो देगा ही। आज तक उनको नहीं मिला। ये दिल वाले यानी डेढ़ शाने लोग। जो डेढ़ शाने होते हैं ना, वो जिंदगी में हर मोड़ पे धोखा खाते हैं। क्यों? दिल का काम दिमाग से लेते, दिमाग का काम दिल से लेते, इसलिए उनको समझ में नहीं आता दिल किसे कहना, दिमाग किसे कहना, कहाँ दिल लगाना कहाँ दिमाग लगाना पता ही नहीं चलता। इसीलिए देखिए, अक्सर ज्यादातर लव मैरिज फेल है। जो मैच्योर है, जिसके पास मैच्योरिटी है,
उसके पास अपनी वैल्यू क्लियर है, लाइफ पर्पस क्लियर है, मीनिंग एंड डायरेक्शन सब उसके पास परफेक्ट है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा परफेक्ट है तो आपको पता चलेगा आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है। चलिए आगे। तो MLM सक्सेस मॉडल, इसके पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी MLM में आने के पहले। देखिए ऐसा है, दुनिया में हर इंसान का पहला पर्पस ये कि मैं खूब पैसा कमाऊं, पहला पर्पस है ना। बचपन से यही सीखा है कि खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाया तो कामयाब, बराबर। तो सदियों पहले जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी, सदियों पहले, तो बार्टर एक्सचेंज था, सामान की अदला बदली कोई बिजनेस करते थे। वक्त के साथ ये हुआ, समय गुजरते गुजरते पैसे की खोज हुई, ट्रांसपोर्टेशन, तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज में तरक्की हुई। जब हर चीज में तरक्की हुई तो आज जो हम बिजनेस देख रहे हैं ना, वो पैसे की लेन देन से, आज भी वही है। फर्क है कि कभी न्यूज़पेपर में आया, कभी बोर्ड लग गए, ईमेल, जीमेल, हॉटमेल, लेकिन आज भी पैसे से बिजनेस होता है, प्रोडक्ट और पैसा, प्रोडक्ट और पैसा। दूसरा मॉडल, ये दूसरा मॉडल को कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो एक तीसरा मॉडल आया, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। जैसे मैकडोनाल्ड, बाटा, ऐसी कई फ्रेंचाइजी चलती है, बराबर। अब ऐसा है, मान लो मैकडोनाल्ड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका अंधेरी में मैकडोनाल्ड है, आप 1 महीना बंद रखते हैं, तो नुकसान मैकडोनाल्ड को है कि आपको लगेगा मैकडोनाल्ड को नुकसान है, लेकिन नुकसान आपको है, क्योंकि इसके पास तो लाखों फ्रेंचाइजी है, रोज एक नई फ्रेंचाइजी खुल रही है। एक दिन आप बंद रखोगे तो उसके लिए तो थोड़ा सा कमाएगा, बाकी तो आ ही रहा है ना, हमारा तो पूरा गया ना। और आपके कहने पे मैंने ले ली फ्रेंचाइजी मैकडोनाल्ड की, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पूना में ले ली, कुछ नहीं मिलेगा। आप पूना वाले को बेझिझक कहोगे, क्यों कहोगे? क्योंकि पूना वाला बर्गर खाने आपके पास तो आएगा नहीं। तो फ्रेंचाइजी आप दिलवा रहे हो तो कुछ मिलेगा नहीं, बंद रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। मतलब कि इस मॉडल में एक ही आदमी कमा रहा है, तो 1 लाख फ्रेंचाइजी है, वो कमा रहा है। लेकिन इस मॉडल के आगे एक मॉडल आया, उसको कहेंगे मल्टी फ्रेंचाइजी मॉडल। सिंपल लैंग्वेज, मल्टी फ्रेंचाइजी। मान लो 1 लाख है तो 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट, उसके नीचे 25,000 लेफ्ट, 25,000 राइट, उसके नीचे 12.5 बोला, हर कोई कनेक्टेड है। मैंने फ्रेंचाइजी ली, मैंने फ्रेंचाइजी ली, उसने दी, उसने दी, उसने दी, उसने दी, सब लोग दे रहे, सब लोग दे रहे। उसमें अगर मेरा कनेक्शन है तो मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा 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 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दुनिया का बिजनेस का आखिरी मॉडल है। लेकिन हम कब इस बात को समझ पाएंगे, कब समझ पाएंगे? मैं सिंपल एग्जांपल, आप रोज 1,000 रुपया कमाते हैं, मान लो रोज 1,000 आपकी कमाई है, छोटा मोटा कारोबार करके, और 10 दिन आप बीमार रहे तो 10,000 का घाटा है। उसके बदले में आपका बिजनेस ऐसा है कि आप रोज 100 रुपया सिर्फ कमा रहे हैं और 9,900 रुपया लोगों की तरफ से आपको आ रहा है। 10 दिन बीमार है तो घाटा कितना होगा? पर डे का खाली 100 रुपये का घाटा, रोज 9,900 आएगा, बराबर। क्योंकि आप बीमार है, लेकिन बाकी लोग तो बीमार नहीं है ना, जो आपके साथ जुड़े हैं वो तो काम कर रहे हैं ना। ये ब्यूटी है इस बिजनेस की, ये ब्यूटी है। तो इसीलिए MLM चूज करना जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें दुनिया का आखिरी मॉडल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। मुझे तो बड़ा फील होता है कभी कि काश मुझे MLM पता नहीं चलता तो। सच्ची, मुझे तो इसमें बहुत मजा आती है। MLM जैसा कोई कारोबार ही नहीं है। और मुझे ये बात बहुत छोटी उम्र में समझ में आ गई थी कि किसी को बताने से कुछ मिलता है तो बेस्ट है, बताओ ना। तो MLM का इंट्रोडक्शन बताया मैंने। MLM क्या है, फ्यूचर ऑफ MLM। देखिए मेरा इसके ऊपर एक सब्जेक्ट भी है, कभी डिटेल में बात करेंगे। MLM का भविष्य, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। MLM का भविष्य और भविष्य का MLM दोनों एक नहीं है, अलग बात है। MLM का भविष्य बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भविष्य का MLM पे क्या बोलूंगा मालूम है? भविष्य में ऐसा MLM होगा जिस तरह आपका आधार कार्ड एक नंबर है ना, एक ही नंबर होगा आपका।
जहां जाओगे एक ही नंबर से जुड़ोगे और हर चीज एमएलएम से होगी, हर चीज एमएलएम से। किसी को एक कंपनी नहीं करना पड़ेगा, हर कंपनी हर कोई कर रहा है। ये भविष्य का एमएलएम। कभी याद करिएगा मुझे 10 साल बाद, ये मेरी सोच है। एक ही आईडी हर जगह लगेगी और आईडी नहीं रहेगी आपको कोई प्रोडक्ट देगा नहीं। चलते हुए आईडी को रोकना पड़ेगा आपको, रुक जा भाई जरा आईडी बता दे, मेरे को जुड़ना है। मॉल में जाओगे तो दूसरा आदमी आपकी आईडी लेके सामने से जुड़ रहा है, ऐसा एक समय आएगा, बहुत टाइम लगेगा। एमएलएम को लेकर मेरी लंबी सोच है, बहुत लंबी सोच है। इसके जैसा दुनिया में कोई कारगर नहीं। आपको पता है गरीबी हटाने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। आज अमीरी और गरीबी की भेद रेखा क्यों है? क्योंकि एक आदमी कमा रहा और 1 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सही है कि नहीं? एमएलएम एक जरिया है जहां प्रॉफिट शेयरिंग सबके बीच जा रहा है। नहीं तो देखो, एक आदमी बिजनेसमैन है, उसके बाद कमाने वाला सीएनएफ वाला है, उसके बाद होलसेलर है, उसके बाद रिटेलर तो मजदूर कमा कमा के दे रहा है कि नहीं? लेकिन एमएलएम मॉडल में क्या होगा आगे? गरीबी दूर करना है तो एमएलएम मॉडल ही बहुत सारी चीजों में आना चाहिए। हम इसी को रियल सोशलिज्म कहेंगे। गरीबी खत्म हो जाएगी, अमीरी गरीबी की भेद रेखा बहुत कम होने लगेगी। ये तो लंबा समय की कहानी है, तो फ्यूचर इसका बढ़िया है। राइट चॉइस, फिलहाल राइट चॉइस सामी डायरेक्ट है। क्यों? तो देखो, सबसे पहले कंपनी चॉइस करने के लिए कंपनी की अपनी कोई हैसियत तो चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। एक रोड छाप आदमी ने कंपनी खोल दी, 2 टेबल लगा करके रहेगा। आप बोलोगे एमएलएम कंपनी, ठीक है, एमएलएम बोलने के लिए, लेकिन वो कंपनी है या टेबल कुर्सी है? उसको कंपनी कहने से तो मैं टेबल कुर्सी कहना ज्यादा उचित समझूंगा। यस। तो सामने डायरेक्ट की अपनी हैसियत है, अपनी प्रॉपर्टी है, जगह जगह अपनी खुद की वैल्यू है, कंपनी के मालिक की वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू है, प्रोडक्ट पे रिसर्च है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, प्लान बढ़िया है, प्लान में पैसे है, लोगों को आते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट। अब सामी डायरेक्ट का सक्सेसफुल मॉडल, इस सामी डायरेक्ट में किस तरह सक्सेसफुल होना, उसका भी तो एक मॉडल चाहिए ना। सामी डायरेक्ट में कामयाबी का मॉडल क्या है, ये सीखना जरूरी है, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ड्रीम यानी कि हमारा पर्पस, पर्पस और ड्रीम एक ही है। ड्रीम मतलब पर्पस, पर्पस मतलब ड्रीम, क्या चाहिए। तो देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझ रहे हो? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि मैं रात को आराम से सोऊं, सुबह आराम से उठूं, फिर आराम से सोऊं, फिर आराम से उठूं। लेकिन ऐसा नहीं है। सोने के पहले चिंता है, कल इसको पैसा देना है, परसों उसको देना है, ये इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, नेक्स्ट मंथ क्या करूंगा, आज तो जुगाड़ लगा दिया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, उससे लिया, इससे लिया, उससे लिया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ना, कर लिया। लेकिन कल क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप पैसे की चिंता नहीं है आपको, अच्छे घर में रह रहे हो, सब कुछ बराबर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, किसी पे कर्जा नहीं, कोई आपके दरवाजे पे आएगा नहीं। क्या ऐसी लाइफ चाहिए? तो ये लाइफ नौकरी करके तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी करके इंस्टॉलमेंट भर नहीं पाते हैं, नौकरी करके बहुत कुछ नहीं कर पाते, बिजनेस में भी बहुत बहुत कुछ होता है, आगे देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए। टाइम फ्रीडम, किसको है टाइम फ्रीडम बताइए? किसी को नहीं। पैसे वाले को भी टाइम फ्रीडम नहीं है। देखो, नौकरी वाला हाई प्रोफाइल जॉब, बहुत बिजी है, टाइम नहीं है। डॉक्टर वकील सी है, टाइम नहीं है कभी खाने पे, डॉक्टर टाइम पे जाता नहीं घर पे। वकील भी ऐसा ही है, सीए का भी ऐसा ही है, टाइम नहीं है। तो नौकरी वाले को टाइम नहीं है, प्रोफेशनल को टाइम नहीं है, बिजनेस को टाइम नहीं है। तो मनी इज इक्वल टू सक्सेस, बट टाइम इज इक्वल टू लाइफ, है कि नहीं? आप पैदा हुए तब से जब तक जिंदा रहने वाले वक्त है। अगर आपकी जिंदगी का सारा वक्त कागज कमाने निकल जाए तो अंत में वही हाल होगा, निर्णय ले ले। पता चला आया था जिंदगी जीने, टाइम पास करके जा रहा हूं कागज कमाने के पीछे। तो फिर लाइफ का मतलब क्या है? टाइम, टाइम का मतलब लाइफ। तो लाइफ का एक्चुअल मतलब क्या है? लाइफ का मतलब है मरने के पहले 222 कंट्री में से 20 कंट्री तो देखो। लाइफ का मतलब है मरने के पहले आलीशान घर में रहो। लाइफ का मतलब है एक अच्छी कार में घूमो। लाइफ का मतलब है
महीने में एक आध बार 5 स्टार होटल जाओ। लाइफ का मतलब है आज तो चद्दर ओढ़ के सो जाना है, फोन बंद, तेल लगाने जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा है? लाइफ का मतलब है बीवी को टाइम